हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, ये जो आपका वीडियो होने वाला है ये साइंस का पहला वीडियो है। और ये जो मिठाई सीरीज़ है, यकीन मानिए अगर मिठाई सीरीज का लगभग हम 50 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स को मिला करके। ये सारे वीडियोज आप देख लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको खुद ब खुद जो है सो पता चल जाएगा। हम जो है सो करने पे विश्वास करते हैं, हम यहाँ पे आपको बोलने पे विश्वास नहीं रखते हैं। बोलने के लिए आदमी कुछ भी बोल देता है, ठीक है, लेकिन क्या कुछ जो है सो आप करते हैं, कितना आप एग्ज़ाम में करके आते हैं और कितना क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं इसमें से आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है, तभी आप कहिएगा कि हाँ सर इससे हमें फ़ायदा हुआ है। तो हम करने में विश्वास रखते हैं। आप जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जब आप देखिएगा, यहाँ हम जो पढ़ाएंगे आप जो नोट्स से देखिएगा मिला करके, तो पता चल जाएगा कि जो है सो कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। क्या आपने साल भर जो मेहनत किया है, ठीक है, वो तो चलिए साल भर जो मेहनत होता है ना वो तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम के टाइम, अब एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम के रिजल्ट से आपको जज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो पढ़ें उसमें से क्वेश्चन नहीं आए और जो आपने पढ़ा, ठीक है, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तब आप कैसे कर पाएंगे बताइए। नहीं कर पाएंगे तो आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपके पास है, लेकिन वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आया, आप नहीं कर पाए और आपका जो है सो रिजल्ट में जो है सो अच्छा नहीं कर पाए और रिजल्ट आपका ख़राब हो गया। लेकिन हम यही सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए वे सारे क्वेश्चन आपको करने बहुत ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे लोग आपके रिजल्ट को ही देखेंगे, तो रिजल्ट को भी अच्छा करना है तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इस टाइम में। मेरा कहने का मतलब यही है कि इस टाइम में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, जो क्वेश्चन पिछले 4 से 5 साल में आए हुए हैं वो सारे को पढ़ लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी मॉडल सेट जारी किए गए हैं वो तो हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका चिंता आपको नहीं करना है। एक काम आप लोग कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रीडिंग करके ही जाना है साइंस का, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना आप जो है सो फिर आंसर नहीं लिख पाइएगा अच्छे तरीक़ा से और बाद में फिर प्रॉब्लम आपको ही होने वाला है। और जो मॉडल सेट अभी जैसे कि 5-5 मॉडल सेट जारी किया गया है वो सारे को हम देख लेंगे, यहाँ पे सारे को हम करवा देंगे, तो उसका चिंता आपको नहीं करना है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। साइंस का ये जो मिठाई सीरीज का वीडियो पहला है ये, और इसमें हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 का क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उससे रिलेटेड वो सारे को भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है सो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है और यकीन मानिए आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण, जो आपका ठाकुर या जो आप कहते हैं नाई कहते हैं, बार्बर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो कौन सा दर्पण वो यूज करता है, अवतल दर्पण वो यूज करता है। क्यों यूज करता है, क्योंकि उसको बाल को काटना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बड़ा बड़ा दिखेगा, अच्छे से नहीं दिखेगा तो वो अच्छे तरीक़ा से अपना काम को नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो ठाकुर होता है वो कौन सा दर्पण यूज करता है, वो यूज करता है अवतल दर्पण। हम बात कर रहे हैं सैलून वाला ठाकुर का, ठीक है, घर में जो आपको ईंटा पे बैठा के काटता है उस ठाकुर का बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर कुकर, सौर कुकर में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो सौर कुकर जो होता है इसमें भी अवतल दर्पण का ही यूज होता है। साइड मिरर, चाहे बाइक का, चाहे ट्रक, चाहे कार, या फिर आप कोई सा भी गाड़ी जिसमें साइड मिरर लगा हुआ रहता है पीछे जिससे हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो होता है उत्तल दर्पण का बना हुआ। इसके बाद घर में हम लोग जो दर्पण यूज करते हैं वो होता है समतल दर्पण। तो ये चारों याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल, और उससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन इसमें और इंक्लूड कर दिए। तो ये होता है पढ़ने का तरीका, और आपको इसी प्रकार से अगर पढ़िएगा
तब आपको जो है सो फायदा होगा ये जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका। वरना जो सारे क्वेश्चन आप मॉडल सेट का पढ़ लीजिएगा, अगर कहीं पे करवाया जा रहा है तो यकीन मानिए कि उससे आपको 10 से 20% या फिर बहुत ज़्यादा तो 30-40% ही फ़ायदा होगा। आपको उससे 70-80% कभी फ़ायदा नहीं होने वाला है, अगर उससे रिलेटेड आप एक्स्ट्रा फैक्ट वहाँ पे नहीं पढ़िएगा तो। ठीक है, यही सच है और ये आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को भी मिलेगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। जो ये वाला रिलेशन है वो आपका ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, इसको आपको इस प्रकार से भी लिख के दे सकता है, तो ध्यान रखिए r बराबर 2f हो जाएगा। आप इसको जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आप लोग जानते होंगे, और इससे आप जो है सो इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपको ये सब पता होना चाहिए कि F बराबर फोकस दूरी होता है, R बराबर वक्रता त्रिज्या होता है। यहाँ पे एक फार्मूला आपको हमने और लिख दिया है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है V बराबर IR, या इसको अगर आप इधर उधर मतलब चेंज कीजिएगा ना तो R बराबर V/I आ जाएगा, और I बराबर आपका आता है V/R आ जाएगा। तो ये दोनों भी आप लोग ये सब रिलेशन याद रखिएगा। आपको कोई भी ऑप्शन में डाल देगा और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और याद रखिए ये सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल से लेकर चल रहे हैं। इसी वजह से आपको 10-10 क्वेश्चन ही करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका ढंग से करवाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे करवाया जाएगा जिससे आपको बेनिफिट हो, और लास्ट समय में आपको जितना भी वीडियो हमारा आप देखें उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उससे हो, और हर एक वीडियो से कम आपको 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाए। यही प्रयास के साथ हम सारे वीडियोज को बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, वो क्या कहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, और हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आप लोग फंस जाइएगा। थोड़ा टफ है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, ये जो है सो अपरिवर्तित रहती है। याद रखिए, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे और मैं बता दूं कि आपतित किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल माध्यम में जाती है। जब आपतित किरण जब सघन आपतित हो जाता है परावर्तित। ठीक है, जब सघन से विरल में मतलब जब आपका सघन से विरल में गया तो आपतित से क्या हो गया, परिवर्तित। तो ये किस अभिलंब की से क्या दूर हटेगा कि पास जाएगा? ठीक है, बताइए, ये आपका अभिलंब से दूर हटता जाता है। ठीक है, सघन से विरल में जाने पर, और जब विरल से सघन में जाता है तब ये अभिलंब की ओर झुकता है, और सघन से जब विरल में जाता है तब ये अभिलंब से दूर हटता है। इसको बहुत डिटेल में अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होइएगा तो समझ जाइएगा कि क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, और अगर नहीं तो इतना समय अभी नहीं है कि इसको मैं डिटेल से यहाँ पे बता पाऊँगा। अगर इसको अच्छे से वो आपको एग्जाम्पल से कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गिलास होता था, गिलास में अगर आप एक पेंसिल डालिएगा और उसको देखिएगा, कांच का गिलास होना चाहिए, और उसमें अगर आप पेंसिल को डालते हैं तो आपको दिखेगा कि वो हल्का सा टेढ़ा दिखाई पड़ता है पेंसिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सो यही वाला जो प्रकाश का जो यहाँ पे अपवर्तन है, ठीक है, ये वाला नियम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के वजह से ही हमको वो हल्का सा टेढ़ा दिखाई देता है। सेम तारों का टिमटिमाना, ये भी जो है सो किसका हिस्सा है? ये भी प्रकाश का अपवर्तन का हिस्सा है। पानी में डूबा हुआ, ये तो करवा दिए, जब हम डालते हैं पानी में पेंसिल को कांच का गिलास में तो वो आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। सब्जी या फल आदि को अगर आप पानी में डालेंगे तो ये जो है सो बड़ा बड़ा दिखेगा। जैसे पानी से निकलिएगा छोटा दिखेगा, लेकिन पानी में डालने के बाद वो बड़ा बड़ा आपको दिखता है। किसी पानी से भरे टैंक की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देना। ठीक है, ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन का ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण कहाँ से होके गुजरती है? तो ये आपका
एफ यानी कि फोकस से होके गुजरेगी। दर्पण सूत्र भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन तो आपका ये दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा, एफ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इसके बाद देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u। लेंस का फॉर्मूला भी यही होता है, बस यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। तो याद रख लीजिए आपको लेंस वाला भी, ठीक है। एफ फोकस दूरी है, यू है प्रतिबिंब की दूरी, और भी है प्रतिबिंब की दूरी, और यू है वस्तु की दूरी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है, दर्पण से वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब ये किस में बनेगा। वस्तु के बराबर और एकदम सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, समतल दर्पण में ही बनता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु के बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसमें प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर कहेगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछा है कि कितने होते हैं, तो 2 होता है इसका आंसर। दोनों नियम यहाँ पे हमने लिख दिया है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर ये नियतांक होता है, एन इसको आप मान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का फार्मूला हमने ऊपर में आपको बता भी दिया था कि फोकस दूरी का फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं F बराबर R बटा 2। तो यहाँ पे आपका जो है सो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ था R दिया हुआ था और आपसे F पूछा था, तो F हम निकाल लेंगे, R बटा 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस। तो अगर लेंस का क्षमता निकालने के लिए कहेगा तो पावर ऑफ लेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये होता है 1 बटा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ दिया हुआ था तो हम निकाल दिए, 1/1 करेंगे तो 1 डायोप्टर ही आंसर आ जाएगा। तो लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रा अगर कहेगा तो ये होता है डायोप्टर, तो यहाँ पे हम डायोप्टर लगाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहता है कि पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि हमेशा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग मिनिमम कहाँ पे होता है। प्रकाश का वेग तो ये कांच में होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम यानी कि मिनिमम होता है। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। एक क्वेश्चन और है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पसंद आए होंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस सब सारे को आप नोट कीजिए, इसका PDF बिल्कुल भी प्रोवाइड हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है सो और भी इसको लिखिएगा नहीं, ठीक है। पहला बात तो इसको अगर लिखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, जो ये जितने भी मॉक टेस्ट वाला है इस सारे को आप एक जगह पे एक कॉपी में लिखिए, और उसका जिस प्रकार से हम बताए हैं हो सकता है इसमें और क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है तो उसको ऐड कीजिए। ऐसा नहीं करना है जितना हमने लिखे हैं इससे भी कम आप लोग लिखिए। जितना हम लिखे हैं इसमें और क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं तो उसको कीजिए। यहाँ पे जितने भी जो आपका जो फार्मूला है न्यूमेरिकल वाला, जैसे यहाँ पे दर्पण सूत्र भी लिख दीजिए, लेंस का भी लिख दीजिए, लेंस का क्षमता का सूत्र क्या होता है वो भी लिख दीजिए। सारे फार्मूला एक जगह पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको ये होगा कि एक बार रिवीजन करने में भी आसानी होगा और इससे आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसा यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वो सब कुछ अगर आप लोग करते हैं तो आप यकीन मान लीजिए कि 80% प्लस वाले में ही जाइएगा, ठीक है।
साइंस में और मैथ में आपको हम भरोसा दिलवा सकते हैं कि आप 80 लाने के लिए एकदम, ये एक जो है सो बहुत ही आसान है। एक महीना अगर ढंग से पढ़ दिया जाए तो ये 80 आप ला सकते हैं। अगर आप लगातार कोचिंग किए हैं, आप घर में कितना पढ़े हैं उढ़े हैं उससे हमको मतलब नहीं है, लगातार आप लोग एक मतलब पूरा साल अगर अच्छे से कोचिंग किए होंगे तो ये अगर 80 दिन अगर आप मेरे साथ में पूरा जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, जो जो हम आपको गाइड करेंगे वो सारा कुछ अगर आप लोग कीजिएगा तो यकीन मानिए कि जो सारे सब्जेक्ट में आपको मतलब 80% आपको ओवरऑल नंबर आसानी से आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक आप कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसे भी और भी ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।